हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, रेलवे में 50% वैकेंसी अभी सरेंडर होने जा रहे हैं और इसकी ऑफिशियल नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। कौन कौन से आखिर पोस्ट हैं जो कि सरेंडर किए जा रहे हैं, किस किस कैटेगरी के पोस्ट हैं। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल। दोस्तों, ये रही ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। देखिए यहाँ पे अर्जेंट लिखा है, डेट 20/5/2022, यानी 20/5/2022 को ये ऑर्डर पारित कर दिया गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर नंबर मेंशन है, जनरल मैनेजर्स ऑल इंडिया रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अदर्स, यानी सभी रेलवेज के जनरल मैनेजर के पास ये लेटर भेजे गए हैं, ये ऑर्डर भेजे गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए सरेंडर ऑफ पोस्ट, यानी पोस्ट को सरेंडर करने के लिए, खत्म करने के लिए। रेफरेंस कुछ और भी लेटर का यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ से वाइड एबव रेफर्ड लेटर डेटेड 2/7/2020 इट वाज एडवाइज्ड टू सरेंडर 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी एंड रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स वे आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट सरेंडर्ड इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी अप टू 31/10/2021 as per specified format. The information from ECOR, ECR, NFR, CLW and RWP is still awaited despite repeated reminders. यानी ये जो लेटर जारी किया गया था इसमें साफ साफ बोले गए थे सारे जोनल रेलवे को कि जितनी भी आपके जोन में वैकेंसी है और खास करके वहां पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली वैकेंसी है उसके 50% वैकेंसी को सरेंडर कर देने हैं, पूरी तरह से खत्म कर देने हैं 31/10/2021 तक। लेकिन कुछ कुछ जोन है जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या पटना, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, CLW एंड RWP, अभी तक इनके तरफ से जो अपडेट आने हैं वो अपडेटेड है, इन्होंने सरेंडर पोस्ट नहीं किए हैं। आगे देखिए, विथ रिगार्ड टू एबव इशू बोर्ड CRB and CEO and MF has impressed upon the need for surrendering vacant post in non-safety category immediately and has directed to take urgent action and कॉम्प्लियंस बी फर्निश्ड बाई 31/5/2022 पॉजिटिवली। इसलिए यहाँ पे फिर से इन पे जोर दिए जाते हैं कि जो भी पोस्ट अभी तक सरेंडर नहीं किए गए हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली, जल्द से जल्द यहाँ पे पोस्ट को सरेंडर किया जाए। और डेट दे दिया गया है कि 31/5/2022 तक यहाँ पे सारे पोस्ट सरेंडर करने हैं। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ एबव डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑल जनरल मैनेजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक अर्जेंट एक्शन एंड सरेंडर ऑफ 50% वैकेंट पोस्ट इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी, यानी सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट को छोड़ के नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% पोस्ट को सारे जनरल मैनेजर से यहां पे पोस्ट समाप्त कर देंगे। फर्निश ए कंप्लायंस रिपोर्ट बाई 31/5/2022, इतना तक रिपोर्ट सबमिट कर देना है। डुली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पोस्ट सरेंडर्ड अप टू 31/3/2022 एंड 31/5/2022 इन द अटैच्ड फॉर्मेट, यानी 31/3/2022 तक जो पोस्ट सरेंडर किए गए उनके डिटेल्स देने हैं और 31/5/2022 तक जितने पोस्ट जिस जोन में सरेंडर किए गए उसकी भी डिटेल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजने हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट भी इनक्लोज किया गया है कि इसी फॉर्मेट में सारे डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे सरेंडर करने हैं उसके बारे में बताने हैं। और इसके बाद देखिएगा कि एक जोन से फ्रेंड्स यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली कितनी कितनी पोस्ट है किस किस डिपार्टमेंट की, तो इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में डिटेल्स इनको सबमिट करना है सरेंडर वाली पोस्ट का। डिपार्टमेंट देखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेडिकल, पर्सनल, RPF और सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद देखिए, फर्स्ट जो डिटेल मांगी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी एज ऑन 2/7/2020, 2/7/2020 तक कितनी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली वैकेंसी है इन सभी डिपार्टमेंट में, उसकी डिटेल देनी है रेलवे को। इसके बाद 50% नॉन सेफ्टी वैकेंसीज एज ऑन इतना, इसका 50% सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाला कितना कितना वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी सरेंडर्ड फ्रॉम 2/7/2020 से लेके 31/3/2020, यानी इस डेट के बीच में कितना नंबर ऑफ नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट सरेंडर कर दी गई है, इसकी डिटेल यहां पे बतानी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी सरेंडर्ड फ्रॉम 1/4/2022 से लेके 31/5/2022 तक कितना पोस्ट सरेंडर करना है उसकी डिटेल यहां पे देनी है सारे डिपार्टमेंट की। टोटल सरेंडर इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी, यानी 4 और 5 मिला के यहां पे देखा जाए तो कितना नंबर ऑफ नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट को सरेंडर कर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से और हर जोन की तरफ से, उसकी डिटेल यहां पे देनी है। तो इस तरह से सारे जोनल रेलवे से डिटेल मांगे गए हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो अपडेट आए हैं और यहाँ पे पोस्ट की डिटेल्स दी गई है। देखिए यहाँ पे डेट 24/5/2022 कल ही की अपडेट है। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे ऑल DRMs CWM यूनिट इंचार्ज सब्जेक्ट सरेंडर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे रेफरेंस जो लेटर दिया गया है वही दिया गया है जो कि आप लोगों ने अभी देखा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विद रेलवे बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस बोर्ड हैज
instructed for immediate surrender of 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसीज। टारगेट डेट फॉर सरेंडर इज 31/5/2022। 31/5/2022 तक सारे टारगेट कंप्लीट कर देने हैं। 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट को समाप्त कर देने हैं। दिस ऑफिस हैज ऑलरेडी कन्वेड CRB's इंस्ट्रक्शंस ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि मैन पावर को रेशनलाइज करने के लिए, रीसफल करने के लिए, कहीं पे अगर एक्सेस है, कहीं पे बहुत कम है, तो किसी को हटाना है तो हटा भी सकते हैं। वाइड दिस ऑफिस लेटर अंडर रेफरेंस एंड ऑल्सो फॉरवर्डेड डिटेल्स ऑफ नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसीज एट योर डिवीजन वर्कशॉप्स यूनिट वाइड लेटर नंबर इतना अंडर रेफरेंस फॉर रिव्यू एंड सरेंडर ऑफ पोस्ट इन द कैटेगरी मेंशन्ड बाय CRB। जैसा कि पोस्ट का रिव्यू किया गया था और इसके बाद 50% जो सरेंडर करने हैं हर डिवीजन, हर वर्कशॉप और हर यूनिट से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। आगे देखिए, इट इज रिक्वेस्टेड दैट अर्जेंट नेसेसरी एक्शन में बी टेकन एंड सरेंडर ऑफ 50% पोस्ट। तो इसको बिल्कुल भी अर्जेंट मानते हुए 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट है, इसको खत्म कर देना है, यानी कि सरेंडर कर देना है। अब यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे का जो डिटेल दिया गया है वैकेंसी समरी का, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, समरी ऑफ नॉन सेफ्टी वैकेंसीज एज ऑन 31/3/2022। 31/3/2022 तक के सारे समरी इस तरह से हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन और यूनिट्स का नाम यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स। इसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी पोस्ट है। जैसे देखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टोटल बात करें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1119 पोस्ट है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो ये सारे मिला के टोटल 819 वैकेंसी है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में देखा जाए तो 1831 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 344, सिविल में देखा जाए तो यहाँ पे 810, मैकेनिकल में बात करें तो यहाँ पे 484, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 684। और ये दोस्तों खास करके ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले पोस्ट होते हैं, जिसको यहाँ पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट को सरेंडर करने की बात कही जा रही है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे NTPC और RRC ग्रुप डी के वैकेंसी पे इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर नहीं। देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पे 312 वैकेंसी, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे 138। इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट में बात करें तो टोटल यहाँ पे 690 के आसपास। इसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 186, इसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 718। इस अकॉर्डिंग टोटल वैकेंसी की बात करें वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत सारे डिपार्टमेंट और सब कुछ डिवीजन मिलाकर तो 8135 इस तरह से नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो दोस्तों, ये तो डिटेल्स वैकेंसी की रही 31/3/2022 तक। लेकिन यहाँ पे रेलवे के ऑर्डर है कि 31/5/2022 तक जितनी भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट है उसके 50% पोस्ट को खत्म कर देना है, सरेंडर कर देने हैं। और हर जोन ही अपने जोन की यहाँ पे 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट को सरेंडर करेंगी। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं 50%, ये कोई नई बात रेलवे में है नहीं। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस इस तरह से हर साल ही होते रहते हैं। और क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट संस्था है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लगभग 15 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, इतने ज्यादा वर्क करते हैं। तो ऐसे केस में नए नए पोस्ट क्रिएट होना रेलवे में, फिर कई सारी पोस्ट को सरेंडर करना, ये एक कॉमन बात हो जाती है, आम बात हो जाती है। देखिए, हर साल कुछ नए नए टेक्नोलॉजी का विकास होना, और रेलवे में भी नए नए टेक्नोलॉजी आते रहती है। और इसके बाद डिजिटलाइजेशन प्रोसेस से कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाले, जहां पे फ्रेंड्स या तो उसकी जरूरत फ्यूचर में पड़ती नहीं है, या फिर बहुत कम लेवल पे उसकी जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत कम रहती है। इसीलिए ऐसे पोस्ट को चिन्हित करके यहाँ पे सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं, या फिर खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। और देखिए, एक कारण यहाँ पे आउटसोर्सिंग को भी मान के चल सकते हो। आउटसोर्सिंग से भी कई सारी पोस्ट पे अभी वैकेंसी ये लोग भर रहे हैं। अब दोस्तों, जो इतने सारे पोस्ट को सरेंडर किए जा रहे हैं और हर जोन को मिला के देखा है तो काफी सारे पोस्ट यहाँ पे सरेंडर हो जाएंगे। तो इसका बुरा असर पड़ेगा उन छात्रों पे जो कि रेलवे जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इतने सारे पोस्ट जब सरेंडर होंगे तो फ्यूचर में जो भर्तियां आने वाली होंगी वहां पे दोस्तों बहुत कम आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, बहुत कम पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 50% तो अभी यहाँ पे सरेंडर ये लोग कर दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट को ही सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं, बाकी जो सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट होती है उसको सरेंडर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या जो अभी की रिक्रूटमेंट है RRB NTPC 2019 वाली और RRC ग्रुप डी भर्ती 2019 वाली, NTPC में 35,280 के आसपास पोस्ट हैं और RRC ग्रुप डी में 1,03,000 के आसपास यहाँ पे पोस्ट हैं। तो क्या ये जो पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं इन दो रिक्रूटमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट है NTPC में भी, और ग्रुप डी में भी कई सारे नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे यहाँ पे जो लगातार अभी पोस्ट को सरेंडर करते जा रही है 50%। 2019 में भी पोस्ट सरेंडर की थी, 2020 में भी किया है, 2021 में भी, और अभी देख रहे हो कि 2022 में भी ये लोग कर रहे हैं। तो 2019 में ही और 2020 में भी ये बात क्लियर इन्होंने करा था कि जो यहाँ पे नोटिफाइड वैकेंसी है, जैसे NTPC का नोटिफाइड वैकेंसी इतना हो गया और RRC ग्रुप डी वाला नोटिफाइड वैकेंसी इतना हो गया, इस पोस्ट को दोस्तों सरेंडर नहीं करने वाली है। यानी कि ये जो नोटिफाइड वैकेंसी हो गई, इस पोस्ट को डिक्रीज
इंक्रीज नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी। इसके अलावे जो नए नए पोस्ट क्रिएट हुए हैं, जैसे वैकेंसी आपकी 2019 में ही आई थी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाली, इसके बाद देखिए 2020 में भी काफी सारी पोस्ट क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि काफी सारे प्रमोशनल वाले काफी सारे रिटायरमेंट वाले पोस्ट क्रिएट हो जाते हैं। 2021 में भी नए पोस्ट बने होंगे, 2022 में भी अभी नए पोस्ट क्रिएट हुए होंगे। तो ये सारे पोस्ट से जो भी यहाँ पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट क्रिएट हुई होंगी, उसके दोस्तों 50% पोस्ट को ये लोग सरेंडर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर रहिए, जो आपकी नोटिफाइड वैकेंसी है 35,280 एनटीपीसी की और आरआरसी ग्रुप डी की 1,03,000 वाली पोस्ट पे, इसको दोस्तों सरेंडर नहीं किए जाएंगे, खत्म नहीं किए जाएंगे। और ये ऑफिशियली रेलवे की तरफ से ही बताए गए थे 2020 वाली सरेंडर की नोटिफिकेशन वाले नोटिस में। हालांकि कल ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए गए थे एनटीपीसी के वैकेंसी के रिव्यू के बारे में, जिसकी अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दी थी। जहां पे दोस्तों कुछ जोनल रेलवे हैं जो कि प्रपोजल भेजे थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को वैकेंसी को रिवाइज करने के लिए एनटीपीसी वाली, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया था कि इट वाज डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाइड। जो नोटिफाइड वैकेंसी है एनटीपीसी में, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये डिसीजन लिए गए थे। लेकिन बाद में ऑर्डर दिए गए यहाँ पे कि आप लोग को डायरेक्शन दिया जाता है सभी जोनल रेलवे को कि अगर आपके जोन में यहाँ पे कोई एक्सेस वैकेंसी है या फिर कम वैकेंसी में है तो उसको रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करने के बाद अगर इस तरह से एक्सेस ज्यादा या फिर कमी होती है तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अपने अपने आरआरबी में समायोजित किए जाए। इस तरह के ऑर्डर मिले थे। आगे देखिए यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से एक अपडेट आया था इस तरह से कि जो ऑर्डर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एनटीपीसी के वैकेंसी को रिव्यू करने के लिए, यहाँ पे जो वैकेंसी का असेसमेंट किया गया था पिछला बार 1/1/2019 को ही किया गया था, लेकिन अभी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, तो काफी कुछ यहाँ पे बदलाव हो गए होंगे और 3 साल से भी ज्यादा दोस्तों हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन 3 सालों में काफी सारे नए पोस्ट क्रिएट हो चुके होंगे, कई सारे पोस्ट में कई सारे प्रमोशनल वाले, यहाँ पे कई सारे रिटायरमेंट वाले, बाकी सारे पोस्ट क्रिएट हुए होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी का रिव्यू करना है 26/5/2022 तक सारे डिटेल्स इनको भेजने हैं एनटीपीसी के सारे पोस्ट की, कि कितनी कितनी वैकेंसी या फिर एक्स्ट्रा हुई या फिर उसमें कुछ कमी आई है, तो सारा डिटेल्स देना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से रिवाइड वैकेंसी टेबल ये सब जारी हो सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग तो ज्यादातर चांसेस यही है, उम्मीद ज्यादातर यही है कि आपके एनटीपीसी वाले वैकेंसी और इंक्रीज ही हो सकते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में काफी कुछ चेंजेस हुए होंगे और कई सारी नई पोस्ट भी क्रिएट हुई होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जोन अगर गलत असेसमेंट करके जो वैकेंसी की डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दी होगी 1/1/2019 तक, देखिए रेलवे क्या करती है कि लगभग 2 साल एक्स्ट्रा वैकेंसी को लेकर चलती है कि हो सकता है कि 2 साल में इतने सारे पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी गलत असेसमेंट से अगर उतने सारे किसी पर्टिकुलर पोस्ट में रिटायरमेंट नहीं लिया या फिर प्रमोशनल नहीं हुए और पोस्ट खाली नहीं हुए, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी आती है तो उसमें कमी भी करनी होती है। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर पोस्ट में अगर एक्सेस वैकेंसी होती है तो उसमें कमी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो अभी वैकेंसी का रिव्यू किया जा रहा है एनटीपीसी वाला फिर से, तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि आपके वैकेंसी इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि रिव्यू करने के बाद क्या आउटपुट निकलते हैं, कितने वैकेंसी बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं या फिर कुछ घटते हैं, ये सारा कुछ बात के दिनों में पता चलेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।